नमस्कार, मैं अभी सासाराम में स्थित मलेरिया विभाग के कार्यालय में मौजूद हूँ। मैं इस कार्यालय में ये जानने के लिए पहुँचा हुआ हूँ कि ज़िले में जिस तरह से डेंगू के मरीज़ बढ़ रहे हैं, उसके रोकथाम को लेकर किस तरह की तैयारी है। कारण कि मलेरिया विभाग के ऊपर ही जो मच्छर जनित बीमारी है और उसकी रोकथाम की ज़िम्मेवारी मलेरिया विभाग के ऊपर है। और मलेरिया विभाग के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है इस मामले में। कारण कि जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई कि रोहतास ज़िले में 3 डेंगू मरीज पाए गए हैं, उसके बाद से लोगों की चिंता बढ़ गई है। कारण कि ये जो क्षेत्र है, ये काफ़ी एक तरह से पानी जहाँ जमा होता है उस तरह के इलाके हैं जहाँ पर पानी का जमाव बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और माना ये जाता है कि जहाँ पर पानी का जमाव ज़्यादा होता है वहीं पर इस तरह के मच्छर पाए जाते हैं। जब यहाँ आए तो कुछ चौंकाने वाली बात सामने आई। पता तो ये चला कि इस साल कहीं भी मलेरिया विभाग के द्वारा छिड़काव किया ही नहीं गया है। सोचिए कि पहले आप सुना करते थे कि हर गांव में डीडीटी का छिड़काव हुआ करता था और उससे बहुत हद तक जो बीमारी थी उस पर काबू पाया जा सकता था। हमारे साथ अभी मलेरिया विभाग के एक अधिकारी हैं, इन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या कुछ आपके विभाग के द्वारा किया गया है और जो जानकारी आई है उसके अनुसार आप क्या करने की तैयारी कर रहे हैं। सर, अभी जो जिम्मेवारी मिली है आपके ऊपर कि छिड़काव करना है, जो बीमारी है मच्छर जनित जो बीमारी है उस पर रोकथाम करना है आपको, उसके लिए आप लोग अभी तक क्या कुछ किए हैं सर? अभी अभी जो डेंगू पेशेंट मिले हैं उनके लिए जो है टेमीफॉस का छिड़काव जो है जारी है। जहाँ जहाँ पेशेंट मिले हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में टेमीफॉस का छिड़काव करवा रहे हैं। कहाँ कहाँ पर छिड़काव किए हैं सर? इस साल कहाँ कहाँ पर छिड़काव हुई है? अभी जो है तकिया गुमटी में एक पेशेंट मिला है जिसको कि क्या नाम हेमचंद यादव की मिला वो तो पता चल गया सर कि डेंगू के मरीज मिले हैं। आपके आपके विभाग के द्वारा छिड़काव कहाँ कहाँ पर किया गया है इस साल? अभी यहाँ जो है डीडीटी का जो छिड़काव होता है उसके लिए अलॉटमेंट बिहार सरकार द्वारा नहीं आया है। इसके चलते इस साल जो है छिड़काव नहीं हो पाया है। ये भी जो है मलेरिया प्रभावित क्षेत्र नौहट्टा और रोहतास प्रखंड में होता है। अच्छा, छिड़काव से कितना असर पड़ता है? जो अभी बीमारी सामने दिखाई पड़ रही है, अगर छिड़काव हो गया होता तो शायद इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता था। ऐसा कुछ नहीं है, डीडीटी का छिड़काव जो है रोहतास और नौहट्टा प्रखंड में ही होता है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। ये सब जो मच्छर है उससे मलेरिया ही फैलता है। हर मच्छर जो है मतलब कि रोग का कारण नहीं होते हैं, वो उससे जो है डेंगू फैले। ये जो है एक मादा प्रजाति की मच्छर होती है एडिस, इसके चलते जो है डेंगू फैलता है। डेंगू के मच्छर जो होते हैं दिन में काटते हैं, ये जो है फ्रेश पानी में पनपता है। नहीं, वो तो ठीक है, जो सामने आ गए हैं अभी जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट के अनुसार डेंगू के लक्षण तो हैं। यानी जो डेंगू के कारक हैं वो तो विद्यमान है सासाराम शहर में। सासाराम शहर में विद्यमान होने का कारण क्या माना जाए? अगर इसकी तैयारी पहले से की गई होती या छिड़काव पहले से किए गए होते तो शायद ये बीमारी जो सामने आ रही है वो शायद नहीं आती, ये मान रहे हैं आप? हाँ, ऐसा हो सकता था। इस साल कहीं भी छिड़काव नहीं हुआ। नौहट्टा और रोहतास की बात कर रहे हैं, वहाँ पर स्पेशल टीम बनाई जाती है छिड़काव करने के लिए, कारण कि मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र माना जाता है। इस साल किन किन क्षेत्रों में आपकी टीम गई है छिड़काव करने के लिए? इस बार जो है अलॉटमेंट नहीं आने के चलते कहीं भी छिड़काव नहीं हो पाया। देखिए, ये अधिकारी हैं जो विवश दिख रहे हैं, विवश इस मामले में दिख रहे हैं कि इन्हें पद तो दे दिया गया है, इन्हें कुर्सी दे दी गई है, लेकिन इन्हें वो संसाधन नहीं दिए गए हैं जिस संसाधन के बदौलत उन बीमारियों पर रोकथाम कर सकें या उसे रोक सकें, जिसकी सख्त ज़रूरत है। ये एक तरह से कहने में भी संकोच कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सरकार की कमी झलक रही है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास अभी अलॉटमेंट ही नहीं आया है। सोचिए कि पहले इस तरह के नियम थे कि बरसात से पहले हर जगह छिड़काव होते थे और उस छिड़काव के कारण जो बहुत सी बीमारियां थीं, जो मच्छर जनित बीमारियां थीं, उन्हें रोका जाता था। लेकिन मलेरिया विभाग को एक तरह से ठेला गाड़ी बना दिया गया है। इसको कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है, कारण कि सोचिए कि पूरा साल अब बीतने जा रहा है, उस दरमियान कहीं भी मलेरिया विभाग के द्वारा छिड़काव नहीं किया गया है। सासाराम में जो बीमारी आई है, शायद छिड़काव हुआ होता तो ये बीमारी सामने नहीं आती। जिस तरह से कुछ साल पहले अभी देखा गया था परसतुआ और कोचस में जो स्थिति बनी थी, शायद वो स्थिति अब सामने आने वाली है। सासाराम के तकिया में 2 मरीज पाए गए हैं, जो यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार 2 मरीज पाए गए हैं। सोचिए कि
तकिया में 2 मरीज का पाया जाना, ये सरकारी आंकड़े हैं। हो सकता है कि निजी क्लिनिक में इससे ज़्यादा मरीज वहाँ गए होंगे, इलाज कराए होंगे, उनका आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। लेकिन मलेरिया विभाग को एक तरह से पंगु बनाकर रख दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया था कुछ दिन पहले कि 60 दिनों के अंदर में जो विभाग है, जो स्वास्थ्य महकमा है, उसको दुरुस्त कर देना है। लेकिन आप कैसे दुरुस्त करेंगे जब आपके पास संसाधनों की कमी होगी, जब आप किसी कार्य के लिए आपके पास आवंटन का अभाव होगा, फिर कैसे आप बीमारियों से लड़ पाएंगे। आज उसी तरह से मलेरिया विभाग एक तरह से अपने आप को असहाय महसूस कर पा रहा है। अधिकारी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। तो सोचिए कि मलेरिया उन्मूलन कैसे होगा। अभी भी मलेरिया का प्रकोप माने लगातार जारी है और मलेरिया से प्रत्येक साल बहुत लोगों की जान जाती है। उस स्थिति में विभाग की उदासीनता यही बता रही है कि अभी भी विभाग हवाई काम करने में जुटा हुआ है और जो ज़मीनी स्तर है वो काफ़ी खोखला हो चुका है। नहीं तो देखिए, यही एक ऑफिस है, छोटा सा ऑफिस है, जिस पर पूरे ज़िले की जिम्मेवारी है जो मलेरिया और ये डेंगू की बीमारी है। इस तरह की बीमारियों को रोकने के लिए सोचिए कि लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं जब इस तरह के पेशेंट मिलते हैं या इस तरह के केस सामने आते हैं उनके इलाज में। और इस तरह का छोटा सा दफ्तर ये बनाकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमने विभाग तो खोल रखा है, हमारे द्वारा कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन क्या कार्य हो रहा है इनकी बातों से आप समझ सकते हैं। ये कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। विभाग से बंधे हुए हैं, एक सर्कुलर से बंधे हुए हैं, ये कुछ कह भी नहीं सकते हैं, अपने विभाग की बुराई भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो इशारा कर रहे हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि तेजस्वी यादव अभी हवाई स्वप्न दिखा रहे हैं लोगों को, और इस स्वप्न के भरोसे आप डेंगू जैसे बीमारी से नहीं लड़ सकते हैं, या जो अभी प्रकोप अभी दिखाई पड़ रहे हैं उसका सामना नहीं कर सकते हैं। आप हवाई लोगों को स्वप्न मत दिखाइए, नहीं तो कुछ दिन जो कोचस और परसथुआ में हुआ था वही स्थिति अब सासाराम में होने वाली है। और जब सासाराम में वो स्थिति उत्पन्न होगी तो आप सवालों से बच नहीं सकते हैं। उस समय आपको जवाब देने में पसीने छूटेंगे और आप चाह कर भी मलेरिया विभाग का बचाव नहीं कर सकते हैं। मलेरिया विभाग के कार्यालय से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।